नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो हेराल्ड पुस्तक की सीरीज चल रही है उसमें आज हम 7वां पेपर करेंगे। इससे पहले 6 पेपर कर चुके हैं। यदि वो आपने अभी तक नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख सकते हो। और आज 7वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो कम से कम 40 के जवाब आपको पहले से ही देने होंगे। और अंत में कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स आप प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि भारत व चीन ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर कब किए थे? 1952, 1954, 1962 या 1972? तो कब किए थे पंचशील पर हस्ताक्षर? यहाँ पे 28 अप्रैल 1954 में ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कब किए थे? 1954 में। और 28 अप्रैल यदि एक्चुअल डेट पूछी जाए तो। और किन किन देशों ने किए थे? तो भारत और चीन के मध्य ये पंचशील समझौता हुआ था। और उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? भारत का प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि चाइना का प्रधानमंत्री कौन था उस समय जब पंचशील समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है आकाश गंगा, सूर्य, बृहस्पति या चंद्रमा? तो ब्रह्मांड का केंद्र कौन सा होगा? ब्रह्मांड का केंद्र आकाश गंगा होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और बृहस्पति क्या है? ऑप्शन में दिया गया है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और बृहस्पति का उपग्रह गैनीमीड भी सबसे बड़ा उपग्रह है। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। इसके अलावा क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि किन किन ग्रहों के उपग्रह नहीं है, तो आपके बुध और शुक्र ग्रह के उपग्रह नहीं है। और आपका शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह क्या करते हैं? उल्टा परिक्रमण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? श्रीमद् भागवत गीता, ऋग्वेद, मुंडक उपनिषद या सामवेद? तो सत्यमेव जयते भारत का ध्येय वाक्य है, जो किस ग्रंथ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2, 6, 12 या 14? तो कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में। और 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत करता है। और जो सदस्य लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं वो सदस्य कौन होते हैं? वो एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1945, 24 अगस्त 1945, 24 अक्टूबर 1947 या 15 अगस्त 1945? तो ये अगस्त में नहीं हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। या तो इस ऑप्शन में मिस प्रिंटिंग हो सकती है या फिर इसमें मिस प्रिंटिंग हो सकती है। यहाँ पे अगस्त नहीं होगा, क्या होगा? अक्टूबर होगा। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल, तेलुगु, मलयालम या कन्नड़ा? तो कौन सी भाषा बोली जाती है केरल में? मलयालम भाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। संसार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा, अमेजन, ब्रह्मपुत्र या नील? तो यदि बात करें बड़ी नदी की तो वो कौन सी होगी? अमेजन नदी होगी, नील नदी नहीं होगी। क्योंकि नील नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी की यदि बात करें तो वो नील होगी। और बड़ी की बात करें तो वो अमेजन होगी। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां भारत में बहती है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? सुंदरवन के डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और जो भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 22वां फीफा विश्व कप 2022 ईस्वी में कहाँ आयोजित होगा? टोक्यो, कतर, लंदन या जकार्ता? तो 22वां फीफा कप और कब होगा? ये 2022 में ही होगा। और किस देश में आयोजित होगा? तो ये कतर में होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और कतर की राजधानी क्या है? कतर की राजधानी दोहा है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया टोक्यो। टोक्यो किसकी राजधानी है? तो टोक्यो आपके जापान की राजधानी है। और लंदन आपके इंग्लैंड की राजधानी है। और जकार्ता किसकी राजधानी है? जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? दलहन उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, अंडा उत्पादन या तिलहन उत्पादन? तो पीली क्रांति का संबंध यदि विशेष रूप से फसल के बारे में पूछा जाए
तो वो सरसों उत्पादन से संबंधित है। और सरसों किस किस्म की फसल है, तो सरसों एक तिलहन की श्रेणी में आती है। तो तिलहन उत्पादन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और विशेष फसल यदि ऑप्शन में दी जाए तो वहाँ सरसों उत्पादन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कपास उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है, चीन, अमेरिका, भारत या पाकिस्तान। तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, चीन में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। भूपेन हजारिका को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया, 2014, 2015, 2019 या 2013। तो कब दिया गया था भूपेन हजारिका को भारत रत्न, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 2019 में दिया गया था। फोर्थ स्टेट, चौथा स्तंभ शब्द किसके लिए उपयोग में किया जाता है। यदि आप रेलवे की तैयारी करते हो या किसी स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी करते हो तो पिछले वर्ष 2020 में ये फोर्थ स्टेज है, स्टेट नहीं होगा, स्टेज या चौथा स्तंभ बहुत चर्चा में रहा था। और ध्यान रहे ये कौन सा होता है, जो ये आपकी न्यूज एजेंसियां होती है ना, प्रेस वाली, वो राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, प्रेस होगी। विश्व अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है, 15 अगस्त, 6 अगस्त, 2 अगस्त या 9 अगस्त को। तो कब मनाया जाता है विश्व अहिंसा दिवस, तो महात्मा गांधी की जयंती कब आती है, 2 अक्टूबर को आती है, तो उसी दिन विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। भारत की सबसे लंबी सुरंग चन्नैनी नासरी किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर। तो सबसे लंबी सुरंग किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन और जीके का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या बिहार। तो सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो वो किस राज्य की है, उत्तर प्रदेश की है। परंतु इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा बिहार, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्योंकि यदि बात करें जनसंख्या घनत्व की तो वो सर्वाधिक किसका है, बिहार का है। और राजस्थान क्या है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। तो ये थे जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित विज्ञान है, कौन सा होगा, एनाटॉमी होगा, एस्ट्रोलॉजी होगा, एनोग्रामी होगा या इकोलॉजी होगा। तो आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, हम एनाटॉमी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है निम्न में से जीवाणु जनित रोग से संबंधित है, कौन कौन से जीवाणु जनित है, इनमें से जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से है, हैजा, तपेदिक, टिटनस या ये सभी है। तो ये सभी रोग क्या है, जीवाणु जनित है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया विटामिन डी से संबंधित रोग है, रिकेट्स, बेरी रक्त स्कंदन या इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और बेरी किसके कारण होता है, विटामिन बी की कमी से होता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। मधुमेह रोग से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, गला, बड़ी आंत, वृक्क या कान। तो मधुमेह या शुगर से कौन सा भाग प्रभावित होता है, इन ऑप्शनों में से आपकी किडनी या वृक्क राइट आंसर होगा, वृक्क प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। विद्युत धारा की इकाई क्या होगी, एम्पियर, ओम, वोल्ट या कूलोम। तो विद्युत धारा की इकाई क्या होगी, एम्पियर होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। रेडोन का प्रयोग किया जाता है, किस में किया जाता है, कैंसर में, टीबी में, पीलिया में या इन सभी में। तो रेडोन का प्रयोग कैंसर उपचार में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कार्य का मात्रक है, क्या होगा, जूल, न्यूटन, मीटर या किलोग्राम। तो कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। एक मिनट, सबसे कम उष्मारोधी कौन सा है, इनमें से एल्यूमिनियम, चांदी, तांबा या लोहा। तो चांदी क्या है, चांदी सबसे ज्यादा उष्मारोधी है। चांदी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे कम कौन सा होगा, इनमें से एल्यूमिनियम होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मानव नेत्र में पाया जाने वाला लेंस कौन सा होता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। पारसेक किसका मात्रक है, समय, दूरी, कोण या इनमें से कोई नहीं। तो पारसेक किस काम आता है, दूरी मापने के काम आता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, रेडियो एक्टिव धर्मिता, ताप, उष्मा या ऊर्जा। तो क्यूरी किसकी इकाई है, रेडियो एक्टिवता की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे।
पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक या एंडरसन? तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? रदरफोर्ड ने आपकी प्रोटॉन की खोज की थी। और चैडविक ने किसने की खोज की थी? चैडविक ने खोज की थी न्यूट्रॉन की खोज। और जो आपका है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर बराबर होते हैं किसके बराबर होते हैं? 10⁹ के बराबर होते हैं, 10⁻⁻6 के, 10⁻6 या 10⁻4? तो 1 नैनोमीटर आपके 10⁻⁻6 सेंटीमीटर के बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? तो 1 माइक्रोन में 10⁻⁻9, 10⁻⁻6, 10⁻6 या 10⁻4? कितने मीटर होते हैं? 1 माइक्रोन में होते हैं 10⁻⁻9 मीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और साइंस का लास्ट क्वेश्चन है, एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है किसके बराबर होती है? तो खगोलीय इकाई कौन सी होती है? जो पृथ्वी से लेकर सूर्य की दूरी होती है उसके बराबर होती है खगोलीय इकाई। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो ये थे साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई को क्रमशः 20% एवं 30% बढ़ाया गया है। बताइए कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए आसान सा क्वेश्चन है, किस प्रकार हम प्रयोग करके देखते हैं। मान लीजिए कि मान लो कि एक आयत की लंबाई भी 10 मान ली और चौड़ाई भी 10 मान ली। मान लेते 100 मान लेते, क्योंकि 100 में थोड़ी संख्या बड़ी हो जाएगी, 10 मान लेते, आसान हो जाएगा। तो अब इनका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, 10 को 10 से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा 100 सेंटीमीटर या 100 मीटर, जो भी हमने माननी है उसके अनुसार हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि लंबाई को 20%, 10 का 10% कितना होता है? 1 होता है, और 20% 2 होता है। तो लंबाई का 20%, तो 10 का 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 का 12 हो जाएगा। और चौड़ाई का 30%, 10 का 30% बढ़ाएंगे 130 करेंगे तो 13 हो जाएगा। अब लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी? 12 और 13 होगी। क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, 12 को 13 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 156। तो जब लंबाई और चौड़ाई 10-10 थी तो क्षेत्रफल कितना था? 100। और 20% और 30% बढ़ाई गई है, क्षेत्रफल कितना बढ़ गया? 56 बढ़ गया। तो 100 से जब 56 बढ़ा है तो प्रतिशत भी कितना हो जाएगा? क्योंकि कुल संख्या कितनी है? 100 है हमारे पास, तो प्रतिशत वही संख्या हो जाएगी जो दी गई है। कितनी वृद्धि हुई है? 56 की वृद्धि हुई है, तो 56% वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। राम अपनी आय का 20% अपनी घरेलू जरूरतों पर, शेष आय का 15% किताबों पर, फिर शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है और बाकी रुपयों का संचय करता है। ठीक है, संचय करने पर उसे मालूम हुआ कि उसने 9,520 रुपये का संचय किया है, तो उसकी मासिक आय कितनी है? देखिए संपूर्ण संचय के बाद में यह राशि बचती है उसके पास कितनी? 9,520। तो 9,520, उससे पहले ये कितने का खर्च करता है? कपड़ों पर, इसके 30% का, यानी 30% कम हो गई। तो यह कितनी बच गई? इसकी जो कपड़ों पर खर्च करने से पहले थी उसकी 70% बच गई है। तो 100/70 जितनी दी गई है उतनी कम करके लिख दो। ठीक है, 15% खर्च करता है तो 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100/85। और 20% कम करता है तो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100/80। सरल कर दो, 0 से 0 को काट दो, इस 0 से इस 0 को काट दो। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब इन्हें काट लेंगे। किससे काटेंगे? 5 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा? 5 के पहाड़े से ये कटेगा 20 बार, और ये 5 के पहाड़े से कट जाएगा आपका कितनी बार? 17 बार। ठीक है, 2 के पहाड़े से ये 5 बार, और ये 2 के पहाड़े से 4 बार, और 4 से ये 20 कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। तो यहाँ भी 5 बचा, यहाँ भी 5 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, और यहाँ 17 बचा। ठीक है, और आगे कौन सा बचा? 10 और 7 इंटू 17। तो इस 7 का भाग देख के देखते इसमें कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7, 9 में से 7 घटाएंगे 2 बचेंगे, 5 उतारे कितने हो जाएंगे? 25। 3 सत्ते 21, 6 सत्ते 42, कितने बार जाएगा? 1360 बार जाएगा। इस 7 का काम कंप्लीट। अब 17 का भाग देते हैं 1360 में। 17 8 कितने होते हैं? 126 होते हैं, तो 8 बार 80 बार भाग जाएगा। 17 का भी काम कंप्लीट। अब क्या बचा है हमारे पास? 80 बचा इंटू 10 बचा, 5 बचा और 5। 80 को 10 से गुणा करेंगे 800, और 800 को 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40, 4,000, और 4,000 को 5 से गुणा करेंगे तो 500 के 20,000 होगा। तो उसकी मासिक आय कितनी हो गई? उसकी मासिक आय हो गई 20,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। एक परिवार अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पे, 1/4 भाग शिक्षा पे, 1/5 भाग मनोरंजन पर खर्च करता है तथा शेष बचाता है। ठीक है, तो देखिए ये खर्च कितना कर देता है।
कुल खर्चे को जोड़ते हैं। पहले जो हमारे पास खर्चा दिया गया 1/3 दिया गया भोजन पे, फिर 1/4 दिया गया है शिक्षा पे और 1/5 दिया गया मनोरंजन पे। तो ये खर्चा जोड़ लेते हैं इनका। अब इन्हें जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। और एलसीएम आपको बताया गया बार बार कि जब भी क्रमागत या कंटिन्यू जो संख्या होती है उसका एलसीएम क्या होता है, उन सभी संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक है, 5 को 4 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे, 5 चौके 20 और 20 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 60। तो इनका एलसीएम 60 ही आएगा, क्योंकि ये क्या है, कंटिन्यू नंबर है, क्रमागत संख्याएं है। ठीक है, 3 का 60 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा, 20 एकम 20। 4 का 60 में भाग 15 बार जाएगा, 15 एकम 15 और 5 का भाग 12 बार जाएगा, 12 को 1 से गुणा किया तो 12। जोड़ लेते हैं कितने हो गया, 20 और 15 कितने हो जाते हैं 35 और 17 कितने हो जाते हैं 47। 47/60 भाग ये खर्च कर देता है। मान लो हमारे पास कुल कितने रुपए 60 रुपए है, उसमें से ये कितने खर्च कर देता है 47 कर देता है। तो शेष कितने बचते हैं 13 रुपए बचते हैं 60 में से। ठीक है, तो 13/60 भाग शेष बचता है। ठीक है, और बचत कितनी दी गई है 260 दी गई है। ठीक है, तो 260 में हमें भाग देना है, किसका देना है 13/60 का भाग देते हैं। और जब भी भिन्न के रूप में भाग देते हैं तो हम क्या करते हैं, गुणा में परिवर्तित करके उसका उल्टा लिख देते हैं। 13/60 को लिख देंगे 60/13। ठीक है, 13 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा 26 में 2 बार जाएगा तो 20 आ जाएगा। ठीक है, और 20 को 60 से गुणा करेंगे तो 6 दूने 12 और 2 जीरो उतारेंगे कितनी थी उसकी मासिक आय 1200 रुपये थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाविद्यालय में कला वाणिज्य और विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों का अनुपात 3:5:8 है। यदि कला वाणिज्य और विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या में 20%, 40% और 25% की वृद्धि हुई तो कला वाणिज्य एवं विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों का नया अनुपात ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आर्ट्स हो गई, कॉमर्स हो गई और साइंस हो गई। ठीक है, अनुपात दिया गया 3, 5 और 8। ठीक है, अब यह क्या बोल रहा है कि इसमें 20% की वृद्धि करेंगे, ये 100 तो पहले था 20 की करेंगे 120/100। ठीक है, नया अनुपात निकालेंगे। इसमें 40% की वृद्धि करेंगे तो 140/100 और 25 की करेंगे तो 125/100 गुणा करवाना। अनुपात में दिया गया और सबके हर में 100 है तो इन्हें काट देंगे आपस में। तो कितना हो जाएगा, नया अनुपात आ जाएगा 3 × 120 अनुपात 5 × 140 अनुपात 8 × 125। ठीक है, इन्हें सीधा सरल कर सकते हैं या फिर गुणा करके काट सकते हैं। गुणा करके काट लेते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। 3 को 120 से गुणा करेंगे 12 36 360 अनुपात 14 पंजे 70 700 अनुपात क्या हो जाएगा 8 को 125 से गुणा करेंगे तो 1000। तो क्या आ गया नया अनुपात 360 अनुपात 700 अनुपात 1000। सभी में 1-1 जीरो आ गया तो 1-1 जीरो हटा दो तो क्या आ जाएगा 36:70:100। अब हमारे पास अनुपात आ गया 36:70:100। ठीक है, यह अनुपात आ गया। इन्हें और सरल कर सकते हैं, 2 का भाग 36 में जाता है 18 बार, 70 में जाता है 35 बार और किस में जाता है 100 में जाता है 50 बार। अब कॉमन रूप से किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, और जब कॉमन रूप से किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है तो हम क्या करते हैं, वहीं पर छोड़ देते हैं और उत्तर हो जाएगा 18:35:50। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं में पहली संख्या का 38% दूसरी संख्या के 52% के समान है तो क्रमशः पहली संख्या एवं दूसरी संख्या का अनुपात होगा। देखिए ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो परसेंटेज और रेशियो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ठीक है, तो ये 38% 52% के समान है तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 52 पहले आ जाएगा, 38 बाद में आ जाएगा, 52:38 हो जाएगा। ठीक है, 52 2 से 26 बार कटेगा और 38 कितनी बार कटेगा, 19 बार कटेगा। तो कितना अनुपात आ जाएगा 26:19। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड के बाद बदलती है। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेगी।
देखिए सेकंडों का अंतराल दिया गया, तो ऐसे क्वेश्चनों में हमने जब एलसीएम और एलसीएम पढ़ा था उस समय देखा था कि जब ऐसे कंटिन्यू और क्रमशः अंतराल के अनुसार होता है उसका हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 48, 72 और 108 का एलसीएम लेते हैं। 48, 72 और कितना हो जाएगा 108। ठीक है, भाग देंगे सर्वप्रथम किसका, छोटी से छोटी संख्या 2 होती है, 2 का भाग दे देते, वैसे तो 12 का दे देते तो आसान रहता, परंतु देख के समझने के लिए हम 2 का भाग देते। ठीक है, 48 में 24 बार, 72 में 36 बार, 108 में 54 बार। फिर से 2 का भाग दे रहे हैं। 24 में कितनी बार जाएगा, 12 बार, 36 में 18 बार, 54 में 27 बार। फिर से 2 का दे रहे हैं। 12 में कितनी बार जाएगा, 6 बार, 18 में 9 बार और 27 में नहीं जाएगा। तो यह 3 बार 2 2 आया हमारे पास और 6 9 27 यहाँ शेष रहा। तो हमारे पास कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, इतना तो हम सरल कर सकते हैं। और यहाँ कहाँ तक सरल कर लिया, 6 तक कर लिया। उसके बाद में कितनी बार कर लिया, 9 तक कर लिया। 18 में 2 का भाग दिया था और फिर 27 में भाग का नहीं किया था। ठीक है, इतना सरल कर लिया था। अब आगे किसका भाग देंगी, वैसे तो हम 2 का दे सकते हैं। ठीक है, 2 का एक बार और दे लेते तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 27 आ जाएगा। अब 3 का भाग दे लेते हैं। ठीक है, 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 में 1 बार, 9 में 3 बार और 27 में 9 बार। फिर 3 का देते हैं, 1 1 और 3। ठीक है, अब गुणा कर लो, 3 को 3 से गुणा किया, 9 9 को 3 से किया, 27 27 दूने 54, 54 दूने कितने हो जाएंगे 108, 108 दूने 216, 216 दूने कितने हो जाएंगे 432 हो जाएंगे। तो 432 सेकंड बाद में वह पुनः बदलेगी एक साथ। ठीक है, तो 432 सेकंड है तो मिनट कितनी हो जाएगी, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 मिनट होती है। 432 में 60 का भाग दे लेंगे और 7 बार भाग पूरा पूरा बजाएगा। और कितना आएगा, जब 60 को हम 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 सत्ते कितने होते हैं 42 होते हैं, 420 आएगा। और 12 सेकंड हमारे पास फिर से शेष रह जाएगी। तो 60 मिनट जोड़ेंगे, 8:20 में 7 मिनट जोड़ेंगे तो 8:27 होगा। और ऊपर सेकंड कितनी बचेगी, 12 बचेगी। तो 8 27 12 पर वह पुनः एक साथ बदलेगी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 16 पारियों में कुछ रन बनाए। 17वीं पारी में उसने 87 रन बनाए तथा उससे उसकी औसत रन संख्या में 3 रन अधिक हो गई। 17वीं पारी के बाद खिलाड़ी की औसत रन संख्या होगी। देखिए 17वीं पारी में 3 रन अधिक हुई है। ठीक है, तो कितने कुल कितने हो जाएंगे, औसत में 3 हुई है तो 17 पारियों 3 को 17 से गुणा करेंगे तो 51 रन अधिक हुई है। ठीक है, और औसत कितनी थी, रन कितने बनाए 87, तो औसत कितनी थी, पहले की औसत थी 87 में से 51 घटाएंगे तो कितनी बचेगी, यहाँ पे बचेगा 36। पहले औसत थी 36 और अब 3 रन अधिक हो गई तो 36 और 3 कितनी हो जाएगी, 39 हो जाएगी। तो 17 पारियों की औसत कितनी हो जाएगी, 39 रन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 124.5 है, उच्चतम पूर्णांक 251 और निम्नतम पूर्णांक 65 है। शेष दो पूर्णांकों के बीच का अंतर 26 है। तो शेष दो पूर्णांकों में से बड़ा पूर्णांक कौन सा है। 4 पूर्णांकों का औसत दिया गया तो योग कितना हो जाएगा 4 पूर्णांकों का, 124 इंटू 4, 124.5 इंटू 4 कर लेते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 400, कितना हो जाएगा 498। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एक तो 251 है बड़ा तो और छोटा 65 है, तो 2 का योग कितना हो जाएगा 65 और 251 कितने होते हैं आपके 6, 5 और 6 कितने हो जाएंगे 11 और 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, 316 हो जाएंगे। तो शेष 2 कितने बच जाएंगे, शेष 2 बच जाएंगे आपके, इनमें से घटा लेते हैं। 8 में से 6 घटाएंगे कितने बचेंगे 2, 9 में से 1 घटाएंगे 8 और 1 182 बच जाएंगे। ठीक है, तो शेष 2 का योग मान लिया, एक ए हो गया दूसरा बी हो गया, तो ए और बी का योग कितना हो रहा है 182 और ए में से बी घटाएंगे तो अंतराल कितना दिया गया, अंतराल दिया गया आपका 26 का। ठीक है, तो यहाँ पे बी माइनस का और यहाँ पे प्लस का तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा 26 और 182 कितने होते हैं 208 होते हैं। तो 208 में यदि हम 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का मान आ जाएगा 104, जो कि क्या होगा बड़ा होगा इनमें से। तो कितना होगा बड़ा पूर्णांक 104 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। एक मजदूर के सप्ताह के प्रथम 4 दिनों की औसत मजदूरी 18 है, अंतिम 4 दिनों की औसत मजदूरी 22 है। यदि चौथे दिन वह 20 रुपये कमाता है तो पूरे सप्ताह की औसत मजदूरी क्या होगी।
देखिए प्रथम 4 की कितनी है 18 है, तो कुल कितनी हो जाएगी प्रथम 4 की, 18 को 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 18 चौके कितने होते हैं 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 54 और 72 हो जाएगा। ठीक है। और अंतिम 4 की कितनी बता रहा है वो, अंतिम 4 की बता रहा है 22, तो 22 को 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 22 चौके 88। ठीक है। ये कितनी हो जाएगी 4 और 4 कितने दिनों की होगी 8 दिनों की होगी। कितनी होगी 8 और 2 10, 7 और 8 15 और 1 16, 160 हो गई। और एक दिन की मजदूरी वो बता रहा 20, तो 20 में 160 में से 20 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 140। यह कितनी हो गई एक सप्ताह अर्थात 7 दिनों की। तो 140 में 7 का भाग देंगे कितना आएगा 20 आएगा। तो औसत मजदूरी कितनी होगी 20 होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ। ए 800 रुपये साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर उधार देता है तथा बी 910 रुपये साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर उधार देता है। तो कितने वर्षों के बाद दोनों पर समान ऋण हो जाएगा, यानी दोनों का मिश्र धन एक समान कितने सालों बाद हो जाएगा। तो ब्याज का सूत्र होता है साधारण सा होता है समय इंटू मूलधन इंटू दर बटा 100। और जब हम ब्याज में मूलधन जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है मिश्र धन आ जाता है। तो इसका मिश्र धन और इसका मिश्र धन दोनों का क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। और समय क्या होगा समय दोनों का बराबर होगा, क्योंकि प्रश्न में सीधा सीधा दिया गया है कि कितने वर्षों बाद दोनों बराबर होंगे, तो समय बराबर होगा और मिश्र धन भी बराबर होगा। केवल दर और मूलधन अलग अलग है जो कि आपके प्रश्न में दिए गए हैं। तो समय क्या हो जाएगा मूलधन हो गया पहले का हो गया 800। ठीक है। दर हो गई कितनी 12 हो गई। और समय क्या होता है टाइम दिया नहीं गया है तो टाइम का हम सीधा सीधा टी लिख लेते हैं। ठीक है। उसके बाद में क्या दिया गया है बट्टे हमें किसका भाग देना 100 का भाग देना। ब्याज ज्ञात कर रहे हैं तो पहला तो ये हो जाएगा। ठीक है। बराबर क्या लिख देंगे सॉरी प्लस हो जाएगा। मिश्रधन ज्ञात करेंगे तो प्लस इसमें 800 और ऐड कर लेंगे। तो पहले का मिश्रधन निकाल लेंगे फिर दूसरे का मिश्रधन निकाल लेंगे इसी प्रकार से और दोनों को बराबर कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और कितने हो जाएंगे 12 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 को 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएंगे आपके 12 अट्ठे 96, 96 टी प्लस के 800। ठीक है। 96 टी प्लस के 800 या 96 एक्स प्लस 800, 96 ए प्लस 800 जो भी है। ठीक है। तो एक समीकरण हमारे पास ये हो गया और ये किसके बराबर होगा आगे वाले के मूलधन के बराबर सॉरी मिश्र धन के बराबर होगा। आगे वाले का मिश्र धन क्या आ जाएगा मूलधन दिया गया 910 रुपये इंटू दर दी गई है कितनी 10 रुपये इंटू क्या दिया गया टाइम हमारे पास दिया नहीं गया है बट्टे क्या करना है हमें 100 का भाग देना है प्लस से मूलधन जोड़ना है और मूलधन कितना दिया गया है 910 रुपये दिया गया है। तो इस जीरो से ये जीरो काट लेंगे और इस जीरो से ये जीरो काट लेंगे। यहाँ पे कितना बच जाएगा 91 टी बराबर कितने हो जाएंगे सॉरी प्लस हो जाएंगे 910 और बराबर में क्या हो जाएगा बराबर में हो जाएगा जो पहले वाला समीकरण आया था। तो एक समीकरण आया था हमारे पास कितना आया था 96 टी प्लस के 800 बराबर हो जाएगा 91 टी प्लस के हो जाएंगे कितने 910 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस 800 का उधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस से माइनस और इस 91 टी का पक्षांतरण करेंगे तो प्लस से माइनस। तो 96 में से 91 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 5 टी बराबर कितने हो जाएंगे 910 में से 800 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे 110। ठीक है। तो यहाँ पे टी बराबर कितना हो जाएगा 5 का भाग देंगे 110 में और कितना हो जाएगा 22। तो टाइम कितना आ जाएगा 22 साल आ जाएगा और 22 सालों बाद में दोनों का मिश्र धन क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यहाँ पे किस ऑप्शन में दिया गया है 22 वर्ष ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका। 25 संख्याओं का औसत 18 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 है तथा अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है। तो 13वीं संख्या क्या होगी। देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन दिया गया। ठीक है। 25 संख्या दी गई है तो 25 संख्याओं का औसत दिया गया कितना दिया गया 18 दिया गया। तो 25 इंटू 18 कितना हो जाएगा 25 को 18 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 18 पंजे कितने होते हैं 90 होते हैं। ठीक है। 18 दूने 36 और 9 कितने हो जाएंगे आपके 45, 450 हो गई कुल संख्या। ठीक है। प्रथम 12 का औसत कितना हो गया प्रथम 12 का औसत हो जाएगा आपका 14। तो 12 को 14 से गुणा कर लेंगे कितना आ जाएगा 14 दूने 28 के 8 और 14 एकम 14 और 2 16 168। ठीक है। और अंतिम 12 का औसत दिया गया कितना दिया गया 17 दिया गया है। तो 12 इंटू 17, 17 दूने 34 के 4, 17 और 3 कितने हो जाएंगे 20, 204। तो अब हम क्या करते हैं जो बीच वाली संख्या ज्ञात करने के लिए हम यही करते हैं कि ये दो छोटी वाली है इन्हें जोड़कर इसमें से घटा देते हैं। ठीक है। तो मध्य की संख्या आ जाएगी। ठीक है। तो 168 और 204 कौन सी कितना हो जाएगा 168 और 204 को जोड़ेंगे 8 और 4 12, 6 और 1 कितने हो जाएंगे 7, 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, 372 है। तो 450 में से 372 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 450 में से
372 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 78। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? 78 होगा, जो कि आपकी पुस्तक में किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है और आंसर के में भी किसी दूसरे क्वेश्चन का ही उत्तर बताया गया है इसके स्थान पे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इस क्वेश्चन के अनुसार इसका सही उत्तर 78 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक सरलीकरण का क्वेश्चन दिया गया और सरलीकरण में हम क्या करते हैं? हम सरलीकरण में सर्वप्रथम हमें सबसे छोटे कोष्टक को हल करते हैं और सबसे छोटे कोष्टक में भी जो रेखा बंधनी दी गई है, बार दिया गया होता है, इससे हल करते हैं। तो सर्वप्रथम हम 1/6 बराबर 1/7 और ध्यान रहे ये 1/6 बराबर 1/7 यदि हम करेंगे तो इसका उत्तर नहीं आएगा। ठीक है, इसका उत्तर 4 आएगा, करके देख सकते हो। ठीक है, परंतु आपके ऑप्शनों के अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग हो सकती है, किताब में यहाँ पे गुणा ही है। ठीक है, तो 1/6 को 1/7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/42 हो जाएगा। ठीक है, 1/42 हो जाएगा। और 0.5 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 5/10 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, 5 से 1 बार और 5 से 2 बार, तो कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/42, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। ठीक है, 2 का भाग 42 में कितनी बार जाएगा? 21 बार जाएगा और 21 एकम 21 प्लस के 1। ठीक है, तो 21 और 1 कितने हो जाएंगे? 22/42। 2 के पहाड़े से 22 कितनी बार कटेंगे? 11 बार और 42 कटेंगे 21 बार, तो 11/21। ठीक है, एक कोष्टक सोल्व हो गया हमारे पास। जो सबसे छोटा दिया गया वह सरल हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया? 2 सही 2 1/2, तो 2 दूने 4 और 1 कितने हो जाएंगे? 5/2 माइनस कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 5/2 माइनस हमारे पास कितने आए हैं? 11/21, जो अभी हमने इस कोष्टक को सरल करके निकाला। ठीक है, 11/21। तो अब हम क्या करेंगे? इनका एलसीएम लेंगे और एलसीएम कितना आएगा? 2 और 21 का एलसीएम आएगा आपका 42। ठीक है, 42 में 2 का भाग कितनी बार जा रहा है? 21 बार, और 21 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 पंजे कितने होते हैं आपके? 105। ठीक है, 105 हो जाएंगे। और 21 का भाग 42 में कितनी बार जाएगा? 21 का भाग 42 में 2 बार जाएगा। 2 को 11 से गुणा करेंगे तो 22 हो जाएगा। ठीक है, 105 में से यदि हम 22 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 105 में से यदि हम 22 को घटाएंगे तो आएगा हमारे पास कितना आएगा? 3, और 10 में से 2 घटाएंगे कितने आ जाएंगे? 8। 83/42। ठीक है, तो ये आ गया, इस इतना सरल करने पर आ गया 83/42। आगे क्या दिया गया? इसे सरल करना 3/4 प्लस हमारे पास कितना आया? 83/42। ठीक है, 83/42। तो अब इनका एलसीएम क्या आएगा? इनका एलसीएम 42 भी नहीं आएगा, क्योंकि 4 का भाग तो नहीं जाता 42 में, तो किस में जाएगा? इनका एलसीएम आएगा 84। ठीक है, 84 में 4 का भाग भी जाता है, 42 का भी जाता है। 4 का भाग 84 में जाएगा 21 बार, और 21 को 3 से गुणा करेंगे यदि, तो हमारे पास आएगा 63। ठीक है, 21 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया? 63 आ गया। प्लस 42 का भाग 84 में कितनी बार जा रहा है? 2 बार जा रहा है। और 83 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 और 8 दूने 16, 166। 166 और 63 कितने होते हैं? 166 और 63 होते हैं आपके 6 और 3 9, 6 और 6 12, 1 और 1 2, 229/84। इतना सरल हो गया कोष्टक के अंदर अंदर का 229/84। बाहर क्या दिया गया? 5 दिया गया, हर में 1 लिख सकते हैं। माइनस कितने आए हमारे पास? 229 कितने आ रहे हैं? 84 आ रही है। ठीक है, एलसीएम 1 और 84 का 84 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 का भाग 84 में 84 बार, और 5 को यदि 84 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा? 5 को यदि हम 84 से गुणा करवाएंगे तो आएंगे 500 के 20, 8 पंजे 40, और कितने हो जाएंगे? 2/42। ठीक है, 420। ठीक है, माइनस कितने हो जाएंगे? 229, क्योंकि 84 का 84 में भाग 1 बार जाएगा, तो 229। 420 में से यदि हम 229 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा? यहाँ पे कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, 11 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। और 3 में से 2 घटाएंगे 191/84। ठीक है, अब 191 में 84 का भाग देंगे तो सीधा सीधा है कि 200 के लगभग है, तो 2 बार भाग जाएगा। 191 में हमें भाग देना है किसका? 84 का भाग देना है। ठीक है, तो 2 बार तो जाएगा, कन्फर्म है। 3 बार जाएगा नहीं, क्योंकि 8 3 24 होते हैं, 200 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 बार भाग जाएगा, और 2 बार भाग जाएगा तो कितना आएगा भाजक? 84 को 2 से गुणा करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 और 8 दूने 16, 168 आ जाएगा। और जब 191 में से 168 को घटाएंगे तो कितना बचेगा?
घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 23। ठीक है, तो 2 सही 23/84 जिस भी ऑप्शन में दिया गया है वह ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 2 सही 23/84। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, 0.6 पर बार दिया गया है भाग 0.75। देखिए जब हम दशमलव की संख्या का दशमलव हटाते तो 0.75 का तो हम लिख सकते हैं 75/100। ठीक है, परंतु यहाँ पे क्या दिया गया, बार दिया गया, तो हम क्या करेंगे 10 नहीं लिखकर इसकी जगह कितने लिखेंगे 9 ही लिखेंगे, क्योंकि 9 का जब हम 6 में भाग देंगे तो कितना आएगा, आगे 0 उतार कर हम 54 बार भाग जाएगा और फिर से 6 ही शेषफल बचेंगे। अब यह भाग में दिया गया, इसे बदलना किसमें, हमें गुणा में, और गुणा में जैसे ही बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आगे वाली संख्या का विपरीत क्रम हो जाएगा। ठीक है, व्युत्क्रम हो जाएगा, तो 6/9 गुणा क्या हो जाएगा 100/75। ठीक है, अब इन्हें सरल कर सकते हैं, किससे करेंगे, 5 के पहाड़े से ये सॉरी 25 के पहाड़े से 100 4 बार कटेगा और 75 कितनी बार कटेगा 3 बार। ठीक है, और 3 के पहाड़े से 6 कितनी बार कट रहा है, 3 के पहाड़े से 6 कटेगा आपका 2 बार। ठीक है, 2 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8/9। और जब आपको पता है कि भाग में 10 हो तो हम क्या करते हैं, सीधा 1 के बाद में दशमलव लगा देते हैं, परंतु 9 दिया गया तो हम क्या करते हैं, दशमलव लगाकर बार लगा देते हैं, जैसे इस पर लगाया गया। ठीक है, और वैसे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 उतार लेंगे और 8 9 72, फिर से 8 ही शेषफल बचते जाएंगे। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा 0.8 के ऊपर हमें क्या लगाना, बार लगाना, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, √21 प्लस √11 प्लस √25 का मान ज्ञात करो। देखिए यहाँ पे √25 का मान कितना होता है 5 होता है। ठीक है, आगे वाले में जोड़ दो, 11 और 5 कितना हो जाएगा √16, तो 16 का मान कितना होता है 4 होता है, तो आगे वाले में जोड़ दो, 21 और 4 कितना हो जाएगा 25, और √25 का मान कितना होता है 5 होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यहाँ पे कितना उत्तर आएगा 5 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है और गणित का अंतिम क्वेश्चन दिया गया कि 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए 1/1 प्लस tan, तो हमारे पास 3 सर्व समीकरण होती है। ठीक है, पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। दूसरी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस क्या लिख सकते हैं, और तीसरी सर्व समीकरण होती है हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 1/कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करते हैं कि हमें पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, कोस का सेक होता है और टेन का कोट होता है। तो 1/सेक स्क्वायर थीटा किसका मान हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस क्या हो जाएगा 1/कोसेक स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और पहली सर्व समीकरण बताइए आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो यह थे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि समित्र उत्तर दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलकर, देखिए ये उत्तर होती है, ये दक्षिण होती है, सॉरी ये दक्षिण होती है, ये पूरब होती है और ये क्या हो जाएगी पश्चिम हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह हो जाए, ये 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता। ठीक है, ये 4 किलोमीटर चल दिया। ठीक है, अब ये क्या करता है अपने दाएं घूमता है, यानी इस तरह घूमता है पूर्व में, और कितना चलता है वह चलता है 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, सीधी सीधी दिशा दी गई, दाएं बाएं का लफड़ा ही खत्म। 2 किलोमीटर चलता है तो यहाँ से आधा ही चलेगा, क्योंकि ये पूरा 4 किलोमीटर हो जाएगा, यदि बराबर आएगा तो यह 2 किलोमीटर चल। फिर वह क्या करता पश्चिम में मुड़ता है, तो पश्चिम में मोड़ दो। ठीक है, 3 किलोमीटर चलता है, तो ये पूरी 5 है तो यहाँ तक चलता, मान लो ये 3 हो जाएगा। फिर कुछ देर के लिए रुकता है और फिर 2 किलोमीटर उसी दिशा में चलता है, तो 2 और चला गया। ठीक है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर इसी बिंदु पर आ जाएगा, इसी रेखा पर आ जाएगा। अब क्या कर रहा है कि वह आरंभिक स्थान से कितनी मीटर की दूरी पर है, यह पूरी 4 थी और यह 2 है, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 464 232 116 58, आगे क्वेश्चन मार्क, एक सीरीज दी गई। देखिए 464 में यदि हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 232, 232 का आधा 116, 116 का आधा 58 और 58 का आधा कितना होता है 29 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। निम्न शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, क्रम के अनुसार देखते हैं।
पहला ऑप्शन इसमें सी दिया गया, इसमें भी सी, इसमें भी सी, सभी में सी दिया गया, तो पहले से तो हम नहीं देख सकते कि कौन सा सही हो। नेक्स्ट वर्ड उठाते, इसमें ओ दिया गया, सभी में ओ दिया गया, तो इससे भी नहीं देख सकते। आगे देखिए डबल एल दिया गया, ठीक है, इसमें भी डबल एल है, इसमें भी डबल एल है, इसमें भी डबल एल है, और इसमें भी। इसमें देखिए सिंगल एल है, परंतु आगे एल के बाद में आता है यू, ठीक है, क्योंकि एल तो आता है 12 नंबर पे और यू कितने पे आता है आपका 21 पे, तो 21 बाद में आता है, तो ये वर्ड सबसे अंत में चला जाएगा, आपका कॉलम है जो कि, ठीक है, 4 नंबर वाला सबसे अंत में, तो सबसे लास्ट में जिसके 4 है वह राइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यह ऑप्शन और यह ऑप्शन तो वैसे ही कट गई। अब ऑप्शन हमारे पास 2 बचे, या तो ए सही होगा या बी सही होगा, इतना तो कन्फर्म हो गया। अब नेक्स्ट उठाते हैं, ठीक है। अब इन 4 में से देखते हैं, इन 4 में से आगे क्या दिया गया, इन दोनों में दिया गया ई, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया, इसमें ए दिया गया, तो सर्वप्रथम ए आता है, तो 1 नंबर पर कौन सा आएगा, 5 आएगा। तो इनमें से जिसमें 1 नंबर पर 5 है वह सही होगा, तो इसमें भी क्या है 5 है, और इसमें ये 2 तो पहले से ही कैंसिल हो गई, ठीक है। ए में भी 5 है और बी में भी 5 है, तो आगे वाला देखते हैं, इससे भी नहीं होगा। तो अब इन तीनों में से देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कितने बच के, 3 शब्द बचे, ठीक है। इसमें ए है और इन दोनों में देखे ई है, परंतु इसमें क्या दिया गया, इसमें दिया गया आई, तो ई आता 5 पे, आई आता 9 पे, ठीक है। तो इनमें से क्या होएगा, इनमें से आपका ये जो 2 नंबर वाला वर्ड है ये बाद में आएगा, यानी ये क्या आएगा, लास्ट में तो आएगा 4 नंबर वाला, और उससे जस्ट पहले कौन सा आएगा, 2 नंबर वाला। तो लास्ट में 4 नंबर वाला और उससे जस्ट पहले 2 नंबर वाला, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और 1 और 3 में भी देख सकते हैं हम, यहाँ पे क्या दिया गया है, इसमें ई सी टी दिया गया और इसमें टी के आगे भी वर्ड दिए गए, तो पहले क्या आ जाएगा, पहले 1 आएगा इनमें से और बाद में 3 आएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा दिया गया, पहले 1 दिया गया, बाद में 3, लास्ट में 4 दिया गया, लास्ट से पहले वाला 2 और फर्स्ट क्या दिया गया, 5 दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहता है कि फोटोग्राफ में वह महिला मेरे भांजे की नानी, ठीक है। मेरे भांजे यानी मैं भांजे का क्या हूँ, मामा हूँ, और भांजे की नानी क्या हो जाएगी, मामा की क्या लगेगी, भांजे की नानी मामा की लगेगी माता जी, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि वह फोटोग्राफ वाली महिला क्या होगी, उसकी माता हो गई। तो फोटोग्राफ में वह महिला उस व्यक्ति की बहन से, तो जिस व्यक्ति की माँ है तो उसकी बहन की भी क्या होगी, माँ ही होगी। तो तो क्या होगा, उसकी दूसरी कोई बहन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, उसकी माँ हो जाएगी, माता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। किसी निश्चित कोड में INTIETAM को एक कूट दिया गया, ठीक है, एक कूट दिया गया, आगे उसी शब्द के अनुसार कूट में परिवर्तित करना। तो किस प्रकार करेंगे हम, देखिए यहाँ पे दिया गया, पहले 4 शब्द दिए गए है उसे उल्टा लिखा गया, INTI को लिखा गया ITNI, ठीक है। फिर अंतिम 4 को उल्टा लिखा गया, ETAM को लिखा गया MATE, ठीक है। तो आगे वाले में भी हम ऐसे ही करेंगे। कितने शब्द है, एक टोटल 12 वर्ड है इसमें, ठीक है। तो 12 में से क्या करेंगे, पहले 6 को उल्टा लिख देंगे, ठीक है। इन 6 को उल्टा किस प्रकार लिखेंगे, INVERT, ठीक है। तो पहला हो जाएगा INVERT, ठीक है। तो INVERT इस ऑप्शन में दिया गया है, और किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो बाकी 2 ऑप्शन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और आगे वाले को भी हम उल्टा लिखेंगे, किस प्रकार लिखेंगे, इसे लिखेंगे IBRATE, ठीक है। तो IBRATE किस ऑप्शन में दिया गया, IBRATE, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो ये थे आज के पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे 8वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन। इस प्रकार ये सीरीज पूरे 50 पेपर शेयर तक चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।